अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम असातिज़ा किराम का जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 के लिए फ़ॉर्म भरा है, अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मक़दम करता हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वीडियो नंबर 6 तक देखा है और हमने बिल्कुल बेसिक तौर पे ग्रामर पढ़ाया है और क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हमने बिल्कुल शुअराए किराम के हालात को तफसील से पढ़ाया है, जो कि फ़रोज़ा गुलशन उर्दू 9th और 10th के मेन बुक से पढ़ाया था। और हमने आपसे कहा था कि इसके पढ़ने के बाद से मैं इंशाल्लाह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। चलिए प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको 150 यानी 150 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं। आप इसको देखें। कोशिश ये करेंगे कि आप पहले सवाल को सुन करके जवाब लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें आपका रिवीजन होगा। और याद रखें, ये उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, टीचर्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी जिन्होंने हमारे कल की वीडियो को देखा होगा। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट, लाहौर, दिल्ली या फिर बनारस? आपको चुनना है क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। सही जवाब, अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई। सवाल नंबर 2, ज़रबे कलीम किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल, शाद अज़ीमाबादी, गालिब और अहमद फ़राज। ज़रबे कलीम किसकी तसनीफ़ है, यानी किसकी लिखी हुई किताब है? सही जवाब ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। अगर आपने कल की वीडियो को देखा है, यानी कि वीडियो नंबर 6 देखा है, यकीन जानिए एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि तुक्का पर जवाब मत लगाइए, वीडियो को इसको रोक दीजिए, 6 नंबर वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आपका बेस और बुनियाद मजबूत इंशाअल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में है कि सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ये देखिए क्वेश्चन आपका 10th क्लास के बुक का क्वेश्चन है। 1980, 1983, 1985 या फिर 1981? सही जवाब, इंतकाल पूछ रहा। सही जवाब ऑप्शन ए 1980। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी? खैर ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप जानते होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। शमसुल हुदा, सुलेमानिया, अनवारुल उलूम, इमदादिया? सही जवाब ऑप्शन ए। थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ ताकि आप सोचें और अगर आपने वीडियो को पढ़ा है तो जवाब सही से लगा भी सके। देखते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? जी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना, दिल्ली, मुगल सराय, अजमेर शरीफ? सही जवाब ऑप्शन ए पटना। सवाल नंबर 7 में है कि सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? ज़ैबुन्नेसा, बदरुन्नेसा, अज़ीज़ुन्नेसा या फिर आयशा? सर सैयद साहब की। सही जवाब ऑप्शन सी अज़ीज़ुन्नेसा। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, फ़रार किसका अफसाना है? अंजुम मानपुरी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, गालिब या फिर कमर जहाँ का? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ अफसाना फ़रार एक अफसाना है जो आपके क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से है? कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से है? ये क्वेश्चन आपके लिए भी माना सकते हैं। समस्तीपुर, भोजपुर, रोहतास या फिर औरंगाबाद? सही जवाब ऑप्शन ए समस्तीपुर। सवाल नंबर 10, ये थोड़ा सा ग्रामर के ताल्लुक़ से है, जो क्लास 10th में ही ये क्वेश्चन दिया गया है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं?
गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मतला, हुस्न मतला, मक्ता, हमरदीफ। गज़ल के आखिरी शेर को, सही जवाब ऑप्शन सी मक्ता। गज़ल के पहले शेर को हम मतला बोलते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। हर साल इम्तिहान में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सवाल नंबर 11 में है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा, पटना, बनारस, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन बी इज राइट, सही जवाब पटना। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? काशिफ अली, साकिब हुसैन, जाबिर हुसैन, साबिर हुसैन। सही जवाब आप जानते हैं तो टिक लगा सकते हैं, नहीं तो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर याद रखिए कि जिन लोगों ने वीडियो नंबर 6 को देखा होगा उनको सही मुकम्मल तौर से जवाब आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल तफसील से बुनियादी चीज़ को हमने उसमें पढ़ा दिया है। सवाल नंबर देखते हैं 13 में, सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? गालिब, मीर तक़ी मीर और अहमद फराज, कैफ़ी आज़मी। सही जवाब ऑप्शन सी अहमद फराज साहब की ये तसनीफ़ है। 13 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 14 में, गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ये क्वेश्चन बिल्कुल BBI दोस्तों। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, तुर्किस्तान से। सही जवाब ऑप्शन ए ईरान से। सवाल नंबर 15 में है कि उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से हिंदुस्तान में आए? उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से हिंदुस्तान में आए? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 15 है। आप जवाब जानते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो वेट कीजिएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हिंदी से। सवाल नंबर 16 में देखते हैं, सलाम मसली शहरी का असल नाम क्या था? ये आपके क्लास 10 के चैप्टर लास्ट है। सलाम मसली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल्लाह, अब्दुल कादिर। सही जवाब ऑप्शन ए अब्दुल सलाम। देखते हैं सवाल नंबर 16 के बाद 17 में, नगार आज़िम आबादी के सफ़रनामे का नाम क्या है? अक्स, बरअक्स, मेरा सफ़र, सफ़रनामा। नगार आज़िम के सफ़रनामे का नाम क्या है? देखिए असातिज़ा किराम, इसमें जो है ना विकल्प जो है ना गलत दिया है, नहीं दिया है। सही जवाब होगा आपका गर्द आवारगी। क्या होगा? गर्द आवारगी। नेक्स्ट में आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, होगा गर्द आवारगी। याद रखिएगा, गर्द आवारगी इनके अफसाने, इनके सफ़रनामे का नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा और देख लीजिएगा। सवाल नंबर 18 में है, गालिब का पूरा नाम क्या है? असअदुल्लाह, असदुल्लाह, सादुल्लाह, सईदुल्लाह। सही जवाब ऑप्शन बी असदुल्लाह इनका असल नाम है। असदुल्लाह क्या नाम है? असल नाम है असदुल्लाह। सवाल नंबर 19 देखते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, अलीगढ़, लाहौर या फिर पटना। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सही जवाब ऑप्शन सी है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 20 में कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर, मेरी तहरीर, पयाम तहरीर, शौक़ तहरीर। सही जवाब सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? जी जनाब, सही जवाब शौक़ तहरीर, शौक़ तहरीर। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में, ख़ुतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है? ख़ुतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है? ये बहुत BBI क्वेश्चन है। उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, मरासला, ख़ुतूत। सही जवाब ऑप्शन ए उर्दू मुअल्ला। सवाल नंबर 21 देखते हैं कि मुलाकातें किसकी तसनीफ़ है? मुलाकातें किसकी तसनीफ़ है? शाद, गालिब, निदा फाजली, मिर्ज़ा शौक़। क्वेश्चन नंबर ये आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? आप जानते हैं तो दे सकते हैं, वरना मैं आपको बताता हूँ, उसको याद कीजिएगा। ऑप्शन आपका सी सही है, निदा फाजली की।
देखते हैं सवाल नंबर 23 में, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, किसका कौल है? सही जवाब ऑप्शन बी, ये मिर्ज़ा गालिब साहब का कौल है।